बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। दोस्तों, 100 गीदड़ मिलकर भी एक शेर को घेर लें तो वो गीदड़ ही रहते हैं, जबकि शेर शेर ही रहता है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पर यह ऐलान किया? इस्लामाबाद में एक आज बहुत खुफिया और अहम मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी भी आपको बताता हूं। इसके अलावा जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैं खान साहिब का एक अहम बयान जो उन्होंने बताया कि मुझे कत्ल करने की साजिश प्लान बिल्कुल किस तरह से तरतीब दिया गया, कौन कौन उसमें शामिल है और कारकुनान ने क्या हिकमत अमली बनानी है, वो भी उन्होंने बता दिया। मगर इस्लामाबाद में जो एक अहम बैठक हुई है वो बहुत आज अहम है। कुछ खुफिया साहिबान आए हैं और बड़े साहिब के लोग थे, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से और कुछ चंद लोगों से मिले हैं। मुलाकात में यह तय पाया कि अब इलेक्शन करवा दिए जाएं, जबकि शहबाज शरीफ साहिब ने कहा कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, ग्राउंड तो साफ दिया नहीं। आप हमसे ये वादा करके लेके आए थे कि खान साहिब को माइनस कर दिया जाएगा, ग्राउंड आपके लिए तैयार होगा तो फिर इलेक्शन करवा देंगे। खान बाहर बैठा है और डे बाय डे उसकी रेटिंग बढ़ती चली जा रही है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा और आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया मगर हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब इस कहानी में एक दूसरा रुख आता है। सर पकड़ के बैठ जाते हैं जो तमाम लोग हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने हमें तसल्ली दी थी, लंदन प्लान में भी आपने कहा था कि जनाब ये जो चीजें हैं, यानी कि खान साहिब को बेसिकली माइनस करने वाली, वो हम कामयाब कर देंगे और आप इलेक्शन लड़ लीजिएगा, फिर से आपकी हुकूमत बन जाएगी। आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, आपने पुलिस इस्तेमाल की, आपने रेंजर इस्तेमाल की, आपने कुछ सिविल कपड़ों में लोग इस्तेमाल किए, आपने उनको अस्करियत पसंद का, आपने कहा जी वो दहशत गर्दों को लेके आए हैं, आपने कभी जीबी की वो पुलिस का भी इस्तेमाल किया कि वो इस्तेमाल की जा रही है पंजाब की पुलिस के खिलाफ। आपने कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल किया मगर खान को माइनस नहीं कर पाए। तमाम गीदड़ मिलके भी खान को रोक नहीं पा रहे। मैं तो यही कहूंगा, ओछे भौंडे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मगर उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब जब ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर ली गई हैं तो फिर अब क्या निकलेगा जी? अब उन्होंने कहा आखिरी हल यही बचता है कि इलेक्शन कमीशन से ये ऐलान करवा दिया जाए कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब इलेक्शन कमीशन को बताया गया इस बैठक के बाद जो खुफिया मुलाकात हुई उसमें कहा गया जी जनाब, हर तरफ से हालात पूरे हो चुके हैं, अब आप ही एक बचते हैं जो ऐलान कर दो और कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, जाओ जो करना है कर लो। हालांकि पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, कैंपेन जारी थी, खान साहिब पूरी तैयारी में थे। अब राना सनाउल्लाह साहिब कहते हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार थे कि 1100 के कितने लोग हैं, कहते हैं उन्होंने तो हमसे कांटेक्ट भी कर लिया, हम टिकटें बांटना भी शुरू कर चुके हैं, मगर अब खजाना नहीं है। अब ये तमाम एक गेम चलाई जा रही है, तमाम कहानी है, तमाम प्लान है। ये प्लान किया गया कि किस तरह से अब इलेक्शंस को टालना है। अब एक बड़ी सॉलिड रीजन लेके जाएंगे ये जो पीडीएम वाले हैं, जो हुकूमत वाले हैं, कहेंगे जी खजाना खाली है, आईएमएफ हमारे पास नहीं आ रहा, आईएमएफ को वैसे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, कोई दूसरे जो साथी मुल्क हैं वो भी इस वक्त एतमाद नहीं आप पे कर रहे कि आपको थोड़े से पैसे दे दें। अब वो कहते हैं कि ये खजाने का बहाना लगा के शायद हम अदालत की हमदर्दी हासिल कर लें मुल्क के लिए, तो फिर इलेक्शन मजीद डिले हो जाएगा। अब ये कहा गया है बड़े साहिब की तरफ से, हाफिज साहिब की तरफ से, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि आप इस तरह की सॉलिड रीजन तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब उन्होंने भी, यानी कि पीटीआई वालों ने, खान साहिब ने भी जाना तो उन्होंने उधर ही है, अदालत में जाना है। अब जब अदालत जाएंगे तो ये मामला लटक जाएगा, लटकते लटकते अक्टूबर आ जाएगा, फिर ये इलेक्शन करवा देंगे। क्योंकि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया खान को नीचा करने के लिए, हत्ता कि उसकी किसी ना किसी तरह नजरबंदी तक हो जाए, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, उसको अस्करियत पसंद डिक्लेयर कर दें, उसकी जमात पर बैन लगा दें, उसको कभी तोशा खाना, कभी फॉरेन फंडिंग केस, कभी तौहीन अदालत। क्या कुछ नहीं आपने किया, मगर क्या मिला आपको? मिलना भी नहीं है कुछ उधर से। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है और वो एक लीडर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लीडर है, ना कि सियासतदान है। वो सियासतदानों में एक लीडर आ गया। डर यह है कि वो डरता किसी से नहीं है। आपको डर यह है कि उसके पास बड़े राज हैं। आपको डर यह है कि वो डट जाता है।
आपको डर यह है कि वो कहता है कि किसी ने बात करनी है, अमेरिका की भी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि बराबर की सतह पर आके बात करो। ये नहीं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, हमारा सदर जा रहा है और आपका कोई सेक्रेटरी मिल रहा है, बस जी बड़ी अहम मुलाकात होगी, नहीं। अब बराबर की सतह पर बात होगी। जब वो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है, तो आप कौन है जब? आप कौन है? आप उसके आगे इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो कोई हैसियत नहीं रखते। खुदारा थोड़ा सा कुछ होश कीजिए, कुछ होश के नाखून लीजिए। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, जो आप तमाम प्लान तैयार कर रहे हैं। एक और भी बहुत अहम खबर है जो आप तक पहुंचानी है, वो है फौज के अंदर भी दो धड़े बनते जा रहे हैं। पूरी फौज की बात जब इस तरह की लफ्ज इस्तेमाल किए जाए, पूरी फौज उसका मकसद नहीं होता, बल्कि स्टैब्लिशमेंट होते हैं। और स्टैब्लिशमेंट के मुतालिक भी मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट असल में है क्या, और जो इंटरनेशनल जो स्कूल ऑफ थॉट है इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, उसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट फौज के चंद आला अफसरान होते हैं, जिनमें जनरल साहब आते हैं, DGI SI आते हैं, और कुछ लोग होते हैं, यानी कि चंद एक लोग होते हैं जो फिंगर टिप्स पे गिने जा सकते हैं। बस इन्हीं का तमाम का होल्ड होता है। अब वो आपस में बढ़ चुके हैं, फौज के अंदर धड़े बन चुके हैं, यानी कि स्टैब्लिशमेंट बढ़ चुकी है। अब वो जो आपस में बढ़ चुकी है, अब उसमें से कुछ लोग खान की हमायत में हैं, कुछ PDM के तरफ खड़े हैं। अब ये जो आपस में धड़ा बन गया, ये बड़ा खतरनाक है। सियासतदानों में बन जाए तो वो बर्दाश्त हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाता है, या उनको मुआयनस कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। मगर वहां पर स्टैब्लिशमेंट में धड़ा बढ़ना बहुत खतरनाक है। अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अब उनको ये भी है कि खान को कोई ना कोई खबरें पहुंचा रहा है, जो हम प्लान करते हैं वो खान तक पहुंच जाता है, और खान आके कैमरा ऑन करता है, माइक लगाता है, मीडिया को बुला लेता है, नहीं तो सोशल मीडिया पर वो बात करता है, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मीडिया तक बात चली जाती है। तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो रही है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। जनाब, आखिरी बात और पहली बात जो जिसके लिए व्लॉग स्टार्ट किया था कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, और ये किसकी रजामंदी थी कि इलेक्शन ना हो, ये रजामंदी सबकी थी। वो सब चाहते थे कि इलेक्शन हो, मगर रजामंदी ये आखिर में बनी, आखिर में इस चीज पे सबको कायल किया गया कि अब इसका आखिरी हल यही है कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए अपना केस तैयार करो। जाहिर सी बात है, अब इलेक्शन कमीशन और PTI ये दोनों फरीक जाएंगे, इधर से हुकूमत भी साथ जाएगी, और अदालत फिर से कहेगी जी जनाब क्या किया। वो अपना होमवर्क अपना अपना जो दोनों होंगे वो करके लेके जाएंगे। मगर सीधी सीधी सी जो बात है, कौम के साथ खेला जा रहा है, मुल्क के साथ खेला जा रहा है, मुल्क के साथ वफा नहीं की जा रही। सबसे बड़ा दुख ये है। एक और चीज, बागों के शहर पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जमान पार्क बहुत ही मशहूर हो गया। शायद पहले तो चंद एक लोग जानते हो, मगर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जमान पार्क। जमान पार्क में जी सहर अफ्तार का बंदोबस्त कर लिया गया है। जो लाहौरी होगा, लाहौरी तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े खाने के शौकीन होते हैं, तो वहां पर सहर का भी इंतजाम और इफ्तार का भी इंतजाम। इस बहाने खान साहब को सपोर्ट भी रहेगी, खान साहब के कारकुनान जो वहां पर पहुंचे रहेंगे। जियाले तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि जियाले किसी और का वर्ड था। किसी के टाइगर होते हैं, किसी के जियाले होते हैं, किसी के कारकुनान होते हैं, किसी के वर्कर होते हैं। यार ये अलग अलग टर्म्स आती रही मुख्तलिफ दौरों में। किसी के जोशीले होते थे जो खड़े हो जाते थे पुलिस के सामने, जियाले। तो इस वक्त ये सी सारी सूरत हाल जी आज की जो अभी अभी डेवलपमेंट हुई है, कि अब इलेक्शन कमीशन क्या बात वाजे करेगा कि वाकई फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो फिर दीगर जो जगहों पर फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हुकूमत अपनी अयाशियां पूरे रखे हुए है, वो भी इस पर थोड़ा सा हाथ टाइट होना चाहिए ना। हर जगह आप खान साहब को टाइट करने के लिए निकले हुए हैं, थोड़े से अपने हालात पर नजर डालें और अपने आप को खुद से टाइट कर लें, वो ज्यादा अच्छा है, इससे पहले कि कौम आपको टाइट करे। अल्लाह निगहबान।